हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हाँ तो चलो, ठोस अवस्था नाम के हमारे इस वीडियो लेक्चर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णताएं यानी कि ठोसों में दोष। तो ठोसों में दोष कैसे उत्पन्न होते हैं और होते क्या हैं ये। तो आप सब जानते हैं कोई आदर्श क्रिस्टल है, आदर्श क्रिस्टल जानते हैं, ठीक है। हाँ तो कोई आदर्श क्रिस्टल है तो आदर्श क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, आदर्श क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। पूर्ण रूप से निश्चित बिंदुओं पर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो ऐसे जो क्रिस्टल होते हैं, ऐसे क्रिस्टलों को आप आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। और आप सब जानते हैं कि जो आदर्श क्रिस्टल होते हैं, आदर्श क्रिस्टलों की जो एंट्रोपी होती है वो परम शून्य ताप पर क्या होती है, शून्य होती है। अगर कोई आदर्श क्रिस्टल है तो जो आदर्श क्रिस्टल होगा उसकी जो एंट्रोपी होगी यानी परम शून्य ताप पर उसकी जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। लेकिन वास्तव में आदर्श क्रिस्टल बनना क्या है, प्राप्त करना क्या है, असंभव है। यानी अगर आप चाहें कि आप कोई ऐसा क्रिस्टल प्राप्त कर लेंगे या बना लेंगे जिसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, शून्य होगी, तो ऐसा संभव नहीं है। उनमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां जरूर आ जाती हैं, उनमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां जरूर पाई जाती हैं और इन अशुद्धियों को ही हम क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णताएं कहते हैं। हाँ तो इस बात को लिख लेते हैं, ठीक है। तो आदर्श क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं, अर्थात अवयवी कण निश्चित बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं। ऐसे क्रिस्टलों की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर शून्य होती है, परंतु ऐसा आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां अवश्य होती हैं। इन अशुद्धियों को ही ठोसों में अपूर्णताएं कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब जो दोष होते हैं वो आपके मेनली दो प्रकार के होते हैं। ठोसों में जो दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके बिंदु दोष, दोष है ये आपके दोष, ये मेनली क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बिंदु दोष और दूसरा होता है आपका रेखीय दोष। एक होता है आपका बिंदु दोष और एक होता है आपका रेखीय दोष, ठीक है। तो जो बिंदु दोष क्या होते हैं, जब जैसे आपका कोई क्रिस्टल है, किसी क्रिस्टल के एक निश्चित स्थान पर, किसी क्रिस्टल के निश्चित स्थान पर अगर कोई दोष है तो उसे कहते हैं आप बिंदु दोष, ठीक है। और अगर किसी क्रिस्टल की पूरी रेखा में दोष है, कोई क्रिस्टल है और अगर उसकी पूरी रेखा में दोष है तो उसे कहते हैं आप रेखीय दोष। बात समझ में आई। यानी अगर कोई क्रिस्टल जालक है उसमें जो अवयवी कण है उनकी व्यवस्था के कारण, किसी एक पर्टिकुलर कण की व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आप बिंदु दोष। और अगर कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में उस क्रिस्टल की पूरी रेखा में दोष है तो उसे कहते हैं आप रेखीय दोष, ठीक है। अब जो बिंदु दोष होते हैं वो दोबारा से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है आपका रस समीकरणितीय दोष, रस समीकरणितीय दोष। दूसरा होता है अरस समीकरणितीय। अरस समीकरणितीय दोष, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक दोष,
स्टाइक्योमीट्रिक दोष, दूसरा होता है आपका नॉन स्टाइक्योमीट्रिक दोष, नॉन स्टाइक्योमीट्रिक दोष। जो स्टाइक्योमीट्रिक दोष और नॉन स्टाइक्योमीट्रिक दोष, ये जो वर्ड है ये आपके इंग्लिश के वर्ड हैं, किसके हैं, अंग्रेजी के वर्ड हैं। स्टाइक्योमीट्रिक इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन चूंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे लिख के आ जाता है कि स्टाइक्योमीट्रिक दोषों को समझाइए या फिर नॉन स्टाइक्योमीट्रिक दोषों को समझाइए, तो इस तरह से हिंदी में लिख के आते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे कैसे इनको लिख दिया है। ठीक है, अब जो स्टाइक्योमीट्रिक दोष होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन 2 को भी आगे 2 भागों में बांटे तो टोटली मैं कह रहा हूँ 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका रिक्तिका दोष, दूसरा आपका अंतराकाशी दोष, तीसरा आपका शॉर्टकी दोष, चौथा आपका फ्रैंकल दोष। ठीक है, ये 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। अब जो नॉन स्टाइक्योमीट्रिक दोष होते हैं ये फिर से 2 प्रकार के होते हैं। धातु आधिक्य, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। अब धातु अधिकता 2 प्रकार से हो सकती है। धातु का मतलब क्या होता है, धातु जितनी भी होती है उन पर क्या होता है, उन पर धनावेश होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं धातु का मतलब धनायन। तो धनायन की बढ़ोतरी हो सकती है, कैसे हो सकती है, या तो धनायन बढ़ जाए, धनायन अधिकता में हो जाए, धनायन अधिकता। अगर धनायन अधिकता हो जाएंगे तो धातु की अधिकता वैसे ही हो जाएगी, और अगर ऋणायन न्यूनता हो जाए, ऋणायन निकल जाए, ऋणायन न्यूनता, अगर ऋणायन निकल जाएंगे तब भी धातु की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। अब धातु न्यूनता इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, धातु न्यूनता भी क्या हो जाएगी, फिर से 2 प्रकार की हो जाएगी। कैसे हो जाएंगी, कि जो धातु न्यूनता कैसे हो जाएगी, ऋणायन अधिकता हो, धनायन न्यूनता हो जाए और ऋणायन क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। तो धनायन अधिकता, धनायन न्यूनता, और ऋणायन अधिकता, ऋणायन अधिकता। तो ये जो आपके है, ये जो आपका दोष है, दोषों का क्या है, वर्गीकरण है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आप डेफिनेशन लिखें तो उसके बाद इसका वर्गीकरण जरूर कर लें, जिससे कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर समझ लें कि जो दोष होते हैं, दोष आपके मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बिंदु दोष, एक होता है आपका रेखी दोष। ठीक है, दूसरा आपका जो बिंदु दोष होता है वो होता है आपका 2 प्रकार का, एक रस समीकरणितीय दोष और दूसरा अरस समीकरणितीय दोष। अब जो रस समीकरणितीय दोष है वो फिर से क्या होता है आपका 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एक रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष।
और जो अरस समीकरण दोष होते हैं वो आपके दो प्रकार के हो गए, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। अब धातु की अधिकता आप कैसे कर सकते हैं, तो धनायन अधिकता हो जाए, ठीक है, या फिर ऋणायन न्यूनता हो जाए। ऐसे ही धातु की न्यूनता कैसे कर सकते हैं कि धनायन की न्यूनता हो जाए या फिर ऋणायन की अधिकता हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जो भी आपका हमें केवल बिंदु दोष पढ़ने हैं तो एक एक करके, ठीक है, इन सभी टॉपिकों को क्या करेंगे आप अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करते हैं बिंदु दोष। तो बिंदु दोष क्या होता है, उसको हम लिख लेते हैं कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आप बिंदु दोष, ठीक है। तो लिख लेते हैं इस बात को। हाँ, तो देखो क्या होता है बिंदु दोष, किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है। अब बिंदु दोष किस तरह का होता है, दो तरह का, एक ये और एक ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे रस समीकरणमितीय दोष की। तो रस समीकरणमितीय दोष क्या होते हैं, लिखते हैं रस समीकरण मिति दोष। हाँ, तो देखो रस समीकरण मितीय दोष क्या होते हैं समझे, ठीक है, कि यानी वे दोष जिनमें क्रिस्टल के निर्माण से पहले और निर्माण के बाद, क्रिस्टल के बनने से पहले और बनने के बाद जो अवयवी कण होते हैं उनका जो अनुपात है वो क्या रहे, वो निश्चित रहे, यानी नियत रहे। यानी क्रिस्टल के निर्माण से पहले और क्रिस्टल के निर्माण के बाद जो अवयवी कण है उनका रेशियो क्या रहे आपका, बदले नहीं, वैसा का वैसा ही रहे। यानी समीकरण की जो रस समीकरण मिति है वो क्या, क्रिस्टल है, क्रिस्टल की जो रस समीकरण मिति है वो कैसी हो, बनी रहे। जैसे सपोज करो आपका NaCl का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज करो NaCl है, तो जैसे NaCl का कोई मॉलिक्यूल है और उसमें क्या है, क्रिस्टल जब बन रहा है तो 10 Na आयन है, 10 Na परमाणु है और 10 क्या है, Cl परमाणु है। और उसमें से क्या हो कि एक Na परमाणु निकल जाए और एक Cl परमाणु निकल जाए, ठीक है। तो अगर एक Na निकल जाएगा तो क्या बचेंगे, 9 Na, और एक Cl निकल जाएगा तो 9 Cl बचेंगे। यहाँ पर रेशियो कितना था, 10:10, यानी कि 1:1। अब जब दोनों में से एक निकल गया तो क्या बचा, ये रह गया 9:9, यानी कि 1:1। तो इसे कहते हैं रस समीकरण मिति का बने रहना। क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति का बने रहना। तो हम बात वही कर रहे हैं कि क्रिस्टल निर्माण से पहले, ठीक है, और क्रिस्टल निर्माण के बाद जो अवयवी कण हैं उनका जो अनुपात है वो क्या रहे, वो स्थिर रहे, ठीक है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। हाँ, तो क्या होते हैं रस समीकरण दोष, कि वे दोष रस समीकरण मितीय दोष कहलाते हैं जिनमें दोष से पहले तथा दोष के पश्चात अवयवी कणों का अनुपात स्थिर रहता है। यानी पहले जो अनुपात था और दोष के बाद जो अनुपात है वो क्या रहे, आपका स्थिर रहे, ठीक है। तो वो कहलाते हैं आपके रस समीकरण मितीय दोष। अब मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो आप एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं आप रिक्तिका दोष। क्या लेते हैं, रिक्तिका दोष। हाँ, तो सबसे पहले बात करेंगे रिक्तिका दोष की। इसकी रिक्तिका दोष की तो एक बार जान लें कि जो रिक्तिका दोष होता है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ये दोनों दोष ऐसे हैं जो कि अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। इस बात को दिमाग में डाल लेना, ठीक है। क्योंकि जो अभी हम जो बात करेंगे इसके बाद फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष, वो दोनों, ठीक है, और ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो आपका रिक्तिका दोष है और जो अंतराकाशी दोष है, ये दोनों दोष जो है वो आपके अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस बात को लिखते हैं कि यह अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। हाँ, तो रिक्तिका दोष यानी वह दोष, यह दोष जो है आपका, यह दोष अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ अवयवी कण अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, जब क्रिस्टल का निर्माण हो रहा होता है उस समय अगर कुछ अवयवी कण
अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं तो उस जगह क्या हो जाती है, उस जगह एक रिक्त स्थान रह जाता है। तो उस जगह एक रिक्त स्थान रह जाता है तो उसे बोलते हैं आप रिक्तिका दोष। क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष। तो जरा इस बात को ऐसे समझें, जैसे ये हमारा कोई कण है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोई अवयवी कण है। अब कोई अवयवी कण, जैसे आपका ये अवयवी कण है, यहाँ पर एक, दूसरा ये है, ये आपके क्या है, अवयवी कण है। क्या हो, कुछ अवयवी कण, क्या हो तो कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्या हो जाए, क्रिस्टल से बाहर निकल जाए। जैसे ये वाला है आपका, ये वाला क्या हो गया, ये वाला यहाँ से बाहर निकल गया। अब ये वाला यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर एक रिक्ति हो गई। सपोज करो एक यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर भी क्या हो गई, आपकी रिक्ति हो गई, ठीक है। तो जब किसी क्रिस्टल जालक से कुछ अवयवी कण अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक स्थान रिक्त रह जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं आप रिक्ति दोष। तो ये क्या हो गया, आपकी रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। अब देखो जब अवयवी कण क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, तो उनका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इसका जो क्रिस्टल का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब ये जो पूरा क्रिस्टल, इसका आयतन तो समान है, आयतन जितना था आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा आयतन है आयतन तो वही है। लेकिन क्या हो, जो अवयवी कण है, कुछ अवयवी कण क्या हो गए, बाहर निकल गए हैं। जब बाहर निकल गए तो द्रव्यमान क्या हो गया, कम। अगर द्रव्यमान कम हो जाएगा, आयतन उतना का उतना ही है, तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि इस प्रकार, हाँ, तो इस प्रकार से बने क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये जो है आपका, ये एक ऊष्मागतिक दोष होता है। यानी जब आप ताप बढ़ाते हैं तब ऐसा होता है कि जो क्रिस्टल के अवयवी कण हैं वो अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह एक क्या होती है, यह एक तापी घटना होती है, ठीक है। क्या होती है, यह एक तापी घटना होती है, इसलिए आप इसे ऊष्मागतिक दोष भी कहते हैं। तो इस बात को भी लिख देता हूं मैं कि इसे हाँ, तो इसे ऊष्मागतिक दोष भी कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आई, ऊष्मागतिक दोष या फिर तापी दोष। तो रिक्तिका दोष क्या होता है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि जब क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ अवयवी कण अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं तो उस स्थान पर क्या होती है, रिक्ति बन जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। क्रिस्टल जालक के कणों के बाहर निकल जाने से जो घनत्व होता है क्रिस्टल का वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, ठीक है। और ये जो क्रिया होती है ये ताप के कारण होती है, इसीलिए आप इसे ऊष्मागतिक दोष या फिर तापी दोष भी कहते हैं, ठीक। हाँ, अब इसके बाद बात करेंगे आप अंतराकाशी दोष की। हाँ, तो सेकंड है आपका अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष क्या होता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि यह दोष भी क्या होता है, आपका अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। जैसे आपका रिक्तिका दोष था, रिक्तिका दोष भी अनायनिक ठोसों में पाया जाता है और आपका अंतराकाशी दोष भी आपका अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। तो हमने लिखा है कि यह दोष भी अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि जो क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ अवयवी कण बाहर से अंतराकाशी स्थानों पर आ जाते हैं। जैसे ये आपका कोई क्रिस्टल है, ये आपका कोई क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में ये जो बीच में जगह होती है, ये तो आपका क्रिस्टल हो गया, तो जैसे ये आपके अवयवी कण हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है इन वाले स्थान को कहते हैं आप अंतराकाश। क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान। क्या कहते हैं, अंतराकाशी स्थान। तो अब क्या हो, जब क्रिस्टल का निर्माण हो रहा हो, क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ अवयवी कण बाहर से इन अंतराकाशी स्थानों में आ जाएं। जैसे कि ये आपका अवयवी कण है, ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ आ गया,
फिर यहाँ आ गया, ठीक है। तो जब कुछ अवयवी कण बाहर से अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आप अंतराकाशी दोष, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये आपके अंतराकाश, ये आपका अंतराकाश है और ये इसमें क्या आ गया आपके अवयवी कण, अंतराकाश में अवयवी कण। तो सिंपल सी परिभाषा है कि क्रिस्टल निर्माण के समय जब अवयवी कण बाहर से अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं तब जो दोष उत्पन्न होता है वो कहलाता है आपका अंतराकाशी दोष, ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं। हाँ, तो क्या होता है अंतराकाशी दोष, यह दोष भी अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ अवयवी कण बाहर से अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब जब बाहर से अवयवी कण आएंगे तो क्या होगा, तो आयतन तो उतना ही है क्रिस्टल का, आयतन तो उतना ही है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्रिस्टल का जो घनत्व है वो भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं क्या कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो आयतन तो उतना ही है, लेकिन जो बाहर से अवयवी कण आए हैं इन कणों के कारण जो क्रिस्टल का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राप्त क्रिस्टलों का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बात समझ में आ गई। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाता है आपका अंतराकाशी दोष। तो ये दो दोष हो गए आपके, एक आपका रिक्त का दोष और दूसरा आपका अंतराकाशी दोष। अब हम बात करेंगे तीसरे दोष की, शॉर्ट की दोष। क्या बात करेंगे, शॉर्ट की दोष, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, शॉर्ट की दोष की। तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था शॉर्टकी, उन्हीं के नाम से इसको शॉर्ट की दोष कहते हैं। कि जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने बताया कि यह आयनिक ठोसों का एक प्रकार का रिक्त का दोष है। जैसे आपने रिक्त का दोष पढ़ा था, रिक्त का दोष जो था वो आपका अनआयनिक ठोसों के लिए था, लेकिन अगर आयनिक ठोस आ जाते हैं तो उसी रिक्त का दोष को हम कह सकते हैं शॉर्टकी दोष। क्या कह सकते हैं, शॉर्टकी दोष। तो ये लिखा हमने कि यह अनआयनिक ठोसों का एक तरह का क्या है, रिक्त का दोष है। कि जब किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है, जब क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन, हम बात किसी कर रहे हैं आयनों की, क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ आयन यानी धनायन और ऋणायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्या कि कुछ धनायन और कुछ ऋणायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो उस स्थान को, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक रिक्त स्थान बन जाता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं आप, शॉर्टकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष। तो इस बात को लिख ले जरा, ठीक है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। हाँ, तो लिखा शॉर्टकी दोष। जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने बताया कि यह आयनिक ठोसों का एक प्रकार का रिक्त का दोष है। क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ धनायन तथा ऋणायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। अब इससे क्या होता है, इसमें जितने धनायन बाहर निकलते हैं, समझ लें आप कि जितने पॉजिटिव आयन बाहर जाएंगे उतने ही ऋणायन बाहर निकलते हैं। इससे क्रिस्टल की रस समीकरणमिति और विद्युत उदासीनता दोनों बनी रहती हैं। जरा मैं यहाँ समझाता हूँ, इसको समझें। जैसे ये आपका कोई क्रिस्टल जालक है, NaCl का कोई क्रिस्टल है, इसका है कोई NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें ये है आपके Na पॉजिटिव आयन, ठीक है, और ये Cl नेगेटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। ऐसे ही आपका यहाँ है आपका Cl नेगेटिव,
Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका NaCl का कोई क्रिस्टल है। अब क्या हो कि इसमें से जैसे यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सोडियम आयन क्या हो जाए आपके बाहर निकल जाए, यहाँ से आपका सोडियम आयन क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब सोडियम आयन रिमूव हो गया तो कहीं ना कहीं से क्लोरीन आयन भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्लोराइड आयन। तो यहाँ से आपका क्लोराइड आयन क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब क्रिस्टल से दोष से पहले इसमें जितने सोडियम आयन थे उतने ही क्लोराइड आयन थे, तो जो उनका रेशियो था वो रेशियो कितना था, 1:1। अब क्या हुआ, जब दोष आ गया, यहाँ से एक सोडियम आयन चला गया, यहाँ से क्लोराइड आयन चला गया, ठीक है, तब भी रेशियो कितना हुआ, 1:1। तो मतलब ये है कि क्रिस्टल पर जो नेट आवेश होता है वो क्या रहेगा, आपका शून्य रहेगा, और इसकी जो विद्युत उदासीनता है वो क्या रहेगी, वो बनी रहेगी। तो ये क्या हो गया, धनायन का रिक्त स्थान, धनायन रिक्त स्थान, और ये हो गया आपका ऋणायन रिक्त स्थान। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं आप, इस प्रकार के दोष को कहते हैं आप शॉटकी दोष। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि धनायन और ऋणायन क्या हो, क्रिस्टल छोड़कर बाहर चले गए। तो इसमें लिख देते हैं कि इसमें क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ, तो इसमें क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो समन्वय संख्या होती है, ठीक है, वो समन्वय संख्या क्या होती है, उच्च होती है। उसका मतलब ज्यादा जो आयन होते हैं वो कम स्थान में आते हैं, यानी एक आयन जो है वो अधिक से अधिक आयनों के संपर्क में रहता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है उच्च समन्वय संख्या, ठीक है, और धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। तो उसका कारण क्या है, इसका कारण है आपका उच्च समन्वय संख्या तथा धनायनों और ऋणायनों का समान आकार। बात समझ आई, ऐसा होता क्यों, जैसे एक सिंपल सी बात लेके चलते हैं, जैसे वो एक टेम्पू है, एक टेम्पू है, और उस टेम्पू में, ठीक है, एक ही साइज के बहुत ज्यादा लोग क्या है, भरे हुए हैं। अब वो टेम्पू क्या है, चला जा रहा है, तो अचानक क्या हो कि टेम्पू वाला क्या कर दे, ब्रेक लगा दे। तो जैसे ही टेम्पू वाला ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, तो कुछ लोग क्या होंगे, गेट से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई टेम्पू में जगह तो कम थी, लेकिन उसमें क्या लोग ज्यादा थे और सारे के सारे समान साइज के थे। तो जैसे ही टेम्पू वाला ब्रेक लगाएगा तो कुछ जो लोग हैं वो टेम्पू से क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो आयन होते हैं, बहुत ज्यादा आयन होते हैं, जब हम उसे गर्म करते हैं तो कुछ आयन जो है वो अपना स्थान छोड़कर क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो जितने धनायन बाहर जाते हैं उतने ही ऋणायन बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं आप, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं आप, शॉटकी दोष कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिख देता हूँ इसकी, कौन कौन से हैं उदाहरण, जैसे आपका NaCl है, KCl और AgBr और KBr, ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो आपको शॉटकी दोष समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फ्रैंकल दोष की, ठीक है। हाँ, तो फ्रैंकल दोष, तो रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया कि यह आयनिक ठोसों का एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंतराकाशी दोष क्या था, कि क्या होता है जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो कुछ अवयवी कण जो होते हैं वो अंतराकाशी स्थानों में आ जाते थे। तो ठीक, ये उसी प्रकार का दोष है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप अंतराकाशी दोष याद कर लेंगे तो फ्रैंकल दोष अपने आप याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो फिर समझें कि रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया कि यह आयनिक ठोसों का एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। क्रिस्टल निर्माण के समय, जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तब कुछ धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर
अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। क्या कह रहा है कि जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो कुछ धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर से कोई अवयवीकरण नहीं आ रहा। जो क्रिस्टल के अंदर जो भी धनायन है, क्रिस्टल के अंदर जो धनायन है वही क्या करेंगे, उनमें से कुछ धनायन जो हैं वो अपना स्थान छोड़ देंगे और अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में चले जाएंगे। ठीक है, चले जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, आप फ्रेंकल दोष कहते हैं। ठीक है, इससे क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भाई बाहर से तो कोई कण आया नहीं है। ठीक है, जो भी कण है अंदर के कण हैं, तो अंदर का ही धनायन जो है वो अंतराकाशी स्थान में गया है, जिससे क्या कह रहा है वो, जिससे क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो क्रिस्टल की रस समीकरण मिति है और जो या जो वैद्युत उदासीनता है वो भी क्या होती है, आपकी बनी रहती है। इस तरह से क्रिस्टल पर क्या होता है, जो नेट आवेश क्या होता है वो भी क्या रहता है, आपका शून्य रहता है। तो जरा इस बात को समझें। जैसे ये आपका कोई क्रिस्टल है, इसमें ये आपकी m धनायन, m ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ठीक है, फिर m, हाँ, तो जैसे ये आपका कोई क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल जालक है ये आपका धनायनों और ऋणायनों से बना हुआ है। अब क्या हो कि कोई धनायन, जैसे ये आपका धनायन है, कोई धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़ दे। इसने क्या किया, अपना निर्धारित स्थान छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जो अंतराकाश है, जैसे यहाँ अंतराकाश है तो यहाँ पर ही आ जाए। ठीक है, या फिर ये वाला है, यहाँ से ही अपना निर्धारित स्थान क्या कर दे, छोड़ दे, और ये अंतराकाश है यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तब जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं आप फ्रेंकल दोष। तो ये कहा हमने कि क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है, तब जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं आप फ्रेंकल दोष। अब मैंने क्या कहा कि देखो ये जो धनायन है, ये धनायन है, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इस क्रिस्टल के अंदर बाहर से नहीं आए हैं, तो इस क्रिस्टल के अंदर ही थे और अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर आए हैं। तो क्या होगा, तो इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान और आयतन वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो घनत्व, ठीक है, पहले था वही घनत्व क्या है आपका बाद में है। ठीक है, और जितना आवेश पहले था, यानी जितने इसके अंदर धनायन थे, ठीक है, उतने ही ऋणायन थे। तो दोष होने के बाद भी क्या हुआ, दोष होने के बाद भी जितने धनायन पहले थे उतने ही धनायन क्या है, बाद में है। तो समीकरण की जो रस समीकरण मिति है, रस समीकरण मिति और विद्युत उदासीनता दोनों ही क्या होती है, आपकी बनी रहती हैं, और क्रिस्टल पर जो नेट आवेश होता है वो भी क्या रहता है, आपका शून्य रहता है। तो इस बात को मैं लिख देता हूं कि क्रिस्टल का जो नेट आवेश होता है वो क्या रहता है, आपका शून्य रहता है। अतः क्रिस्टल पर नेट आवेश क्या रहता है, शून्य रहता है। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है कि धनायनी क्यों अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में जाते हैं, ऋणायन क्यों नहीं जाते। बात है ना कि भाई धनायनी क्यों है जो अपना स्थान छोड़कर, ठीक है, अंतराकाशी स्थानों में, ऋणायन क्यों नहीं जाते। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण धनायनों और ऋणायनों के आकार में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। ठीक है, धनायनों का जो आकार होता है वो ऋणायनों के आकार की तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, छोटा होने के कारण जो धनायन होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, ऋणायन में चले जाते हैं। जैसे हम बात करें AgCl, AgBr, AgI और ZnS, ठीक है, जिंक, ZnS। तो इनमें क्या है, इनमें जो धनायन होते हैं, धनायनों का जो आकार होता है वो ऋणायनों के आकार की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए क्या करते हैं, जो धनायन होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं। और इसका दूसरा कारण क्या है, इसका दूसरा कारण है आपकी निम्न समन्वय संख्या, यानी ये जो क्रिस्टल होते हैं इनमें जो आयन होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने के कारण इनके बीच में क्या होता है, गैप रहता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया है, एक ऑटो है, ऑटो में मान लें कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ मोटे मोटे लोग बैठे हैं और कुछ बच्चे हैं। तो जो मोटे लोग बैठेंगे तो उनके बीच में क्या होगी, जगह होगी,
ठीक है। तो जब वो चलेंगे, जैसे ही ऑटो वाला ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, जो बच्चे हैं वो उनके बीच में जो खाली स्थान है उस रिक्त स्थान में क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ठीक, यानी जो छोटे आयन होते हैं वो खाली स्थान में क्या जाते हैं, समा जाते हैं। इसी तरह आपके जो धनायन होते हैं वो रिक्त स्थान में क्या होते हैं, समा जाते हैं। ठीक है। तो अंतराकाशी दोष में और फ्रैंकल दोष में केवल इतना ही अंतर है कि अंतराकाशी दोष में क्या होता था कि जो बाहर से जो अवयवी कण होते थे वो रिक्त स्थानों में आते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अवयवी कण है यानी जो धनायन है वो अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में जा रहे हैं। वहां पर क्या होता था, वहां पर क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, और यहाँ पर क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है, तो इसका कारण है आपका निम्न समन्वय संख्या और धनायनों का आकार ऋणायनों के आकार की तुलना में छोटा होना। इस बात को मैं लिख देता हूं। हाँ, तो कारण क्या है, इसका कारण क्या है, निम्न समन्वय संख्या, यानी इन क्रिस्टलों की समन्वय संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, और धनायनों का जो आकार होता है वो ऋणायनों की तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसलिए जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को कहते हैं आप फ्रैंकल दोष। अब एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल मैंने बताया आपका AgCl है, AgBr है, AgI है और ZnS। इस तरह के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें आपका फ्रैंकल दोष पाया जाता है। अब आप देखोगे कि जो AgBr है, AgBr जो है वो आपका शॉर्टकी दोष भी उत्पन्न करता है और AgBr आपका फ्रैंकल दोष भी उत्पन्न करता है। ये जो एक ऐसा कण है, ऐसा आपका क्रिस्टल है जो कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो अगर बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो कि फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न करता है, तो आप बताएंगे AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष क्या करता है, उत्पन्न करता है। ऐसा क्यों करता है ये, ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इनके धनायनों और ऋणायनों के आकार में क्या होता है, लगभग बहुत कम अंतर होता है। ठीक है। तो अगले वाले टॉपिक में या अगले वाले वीडियो में बात करेंगे किसकी, अरस समीकरणमितीय दोषों की। ठीक है, तब तक के लिए बाय।